बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 13 अगस्त साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। आज आपसे मैं 2-3 ख़बरें जनाब शेयर कर दूं। ख़बरें ये हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब का विज़िट कर रहे हैं और उससे पहले सऊदी सफ़ीर की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई और इस मुलाकात का अहवाल और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुक़ात किस नौइयत के हैं और क्या मामलात ठीक हो जाएंगे या फिर मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, कौन से मुतालबात हैं सऊदी अरब के जो कि पाकिस्तान तस्लीम नहीं कर रहा और तस्लीम करेगा भी नहीं, ये भी मैं अगली बात बता दूं। और क्योंकि पाकिस्तान, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान बड़ा हो चुका है, सेंसिबल हो चुका है। सूरत हाल ये है कि असल जो चीज़ें हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था साइबर हमले की ख़बरें, न सिर्फ उसमें इंडिया की हसास इदारा शामिल है बल्कि दूसरे भी गैर मुल्की इदारे शामिल हैं और उसमें इज़राइल भी शामिल है ख़ास तौर पे। तो सूरत हाल जनाब ये है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है और उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, तुर्की, ये ममालिक हैं और उसमें आगे जाके नेपाल भी आएगा, बांग्लादेश भी आएगा, लेकिन ये 5 मुल्क फ़र्स्ट फेज़ पे पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तुर्की और ईरान, ये 5 मुल्क जनाब एक काम करने जा रहे हैं, एक फ़ोरम बना रहे हैं। इसको G5 का नाम दे दें आप या कुछ भी दे दें, इसमें मज़ीद भी आ सकते हैं। ये एक इत्तला है और इस पे बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है और खलबली भी अच्छी खासी मची हुई है। और कहाँ मची हुई है जनाब? एक तो हमारे पड़ोस में दिल्ली में, दूसरा आजकल दिल्ली जिनका फ्रंटमैन बना हुआ है उनके, और बड़े बड़े मुल्क और ख़ास तौर पे इज़राइल, इन सब के यहाँ बड़े खलबली है कि जनाब ये 5 मुल्क। और अगली बात इसके साथ ही इससे परेशान है, हालांकि नहीं होना चाहिए, वो है सऊदी अरब। तो मैंने आपको ख़बर दी थी कि जनाब ईरान जो है वो एटमी प्रोग्राम, उसने कहा जी कि हम जौहरी प्रोग्राम अपना जारी रखेंगे और इससे पीछे नहीं हटेंगे, और प्लस ये कि अपनी जो प्रॉक्सीज़ हैं वो भी भरपूर तरीके से चलाएंगे। तो उसके बाद इसमें कोई शुबा नहीं कि सऊदी अरब और ईरान का फड्डा है, तुर्की और सऊदी अरब का फड्डा है, तुर्की और ईरान इकट्ठे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर चाइना और ईरान ये हो गए, पाकिस्तान और चाइना पहले ही एक हैं। तो जो इस वक्त पाकिस्तान से मुतालबा किया जा रहा है वो पहले भी जैसे रोका गया था, कोलालमपुर समिट में रोका गया, तो इस वक्त भी जो जहाँ पे मसला फंसा हुआ है मैं वो बता रहा हूँ, और सऊदी क़यादत की तरफ से भी। तो वो ये है कि जी आप ये इस फोरम को ना बनाएं, ये प्लेटफॉर्म ना बनाएं, और ये जो G5, G6, G7 बनाने जा रहे हैं इसको रोक दें। और पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि आप इससे बाज रहें, इससे बाहर निकल आएँ। अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया और अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है, और फिर अमेरिका के जो लाइक माइंडेड हैं सऊदी अरब, उनकी तरफ से भी ये कहा गया। और लेकिन पाकिस्तान ने इससे 100% कुल्लियतन इनकार कर दिया और पाकिस्तान का कहना ये है, और क्योंकि जो सऊदी सफ़ीर मिले और सऊदी सफ़ीर उसके बाद कुछ जर्नलिस्टों से भी मुलाकात की उन्होंने और उनसे भी अहवाल जानने की कोशिश की, तो हम एज्यूम कर रहे हैं और अज़म्पशन यही है कि जनाब पाकिस्तान जो है सऊदी अरब की ये बातें किसी भी सूरत नहीं मान रहा, और ये पाकिस्तान ने कन्वे कर दिया है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान ने ये गारंटी दे दी है कि जनाब सऊदी अरब के मफादात जो हैं
सऊदी अरब को ये यकीन होना चाहिए कि हमारे आपस के जो ताल्लुक़ात हैं वो ठीक रहने चाहिए और सऊदी अरब की सलामती के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं होगा इस प्लेटफॉर्म से। और वजह मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि बनी हुई है, कश्मीर का मामला फंसा हुआ है और उस पे ज़्यादा मामलात ख़राब हुए और उसी से आगे बढ़े हैं। और चूँकि ये ममालिक जो हैं अब इस रीजन में ख़ास तौर पे, एक और बात भी बता दूं कि पाकिस्तान ने कहा है जनाब सऊदी अरब से कि आप जितनी चाहें इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे जो चाहें इन्वेस्टमेंट करें, हमें तो खुशी होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो कंपनियाँ आएंगी वो कंपनियाँ खालिसतन सऊदीज़ की होनी चाहिए। वो उन कंपनीज़ का ताल्लुक़ यूरोप और मगरबी ममालिक से ना हो और उनके शेयर्स ना हो, क्योंकि हमारा इस वक्त कंसर्न जो है वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी इशू है। और आपको बता भी दिया कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ ये कोशिश की जा रही है। उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं कि ये इस वक्त सबसे ज़्यादा जो काम किया जा रहा है, अब ईरान ने, ख़बर दे रहा हूँ मैं आपको, ईरान ने जनाब अपनी वज़ारत दिफ़ा, वज़ारत ख़ारजा और उनका जो जौहरी तवानाई का इदारा है, जौहरी तवानाई की एजेंसी है, उसके मुलाजमीन और आला मुलाजमीन पकड़े हैं जो जासूसी कर रहे थे बरतानिया के लिए, अमेरिका के लिए, इज़राइल के लिए। ये 3 मुल्कों के लिए जासूसी कर रहे थे और 2 अहम तरीन वज़ारतें दिफ़ा और ख़ारजा, और उसके बाद उनका जौहरी प्रोग्राम जो है उस एजेंसी के। अब ये पकड़े हैं जनाब, और ईरानी थे ये, और कुछ ईरानी नैयाद, एक गालिबन जर्मन था, इनको पकड़ा है। और ये क्या कर रहे थे, ये अहम तरीन मालूमात इनको दे रहे थे, अमेरिका को, बरतानिया को, इज़राइल को। इनके लिए ये काम कर रहे थे, और न सिर्फ इनके लिए काम कर रहे थे बल्कि ये एक है शेरखानी जो पकड़ा गया, उसने कहा कि मैं तो एक बड़े मगरबी मुल्क की एजेंसी के लिए, हसास इदारे के लिए, उनके लिए, मैं बरतानिया के हसास इदारे के लिए लोग भी भर्ती भी कर रहा था ईरानी, और कल्टीवेट भी कर रहा था, और उनको राब्ते भी करवा रहा था। तो ये इस वक्त ये काम हो रहा है। और आपको पता है कि ईरान में पिछले दिनों चंद हफ़्तों में ईरान में तख़रीब कारी के कई एक वाक़यात हुए, जिसमें उनके जौहरी प्रोग्राम पे भी हमला शामिल था। फिर उनका रेड जोन जो है वहाँ पे हमला किया गया, जहाँ पे उनके जो प्रॉक्सी जंग के माहिर हैं, उनके सरबराह हैं मेजर जनरल, वो वहाँ पे मुकीम थे। कुछ और अहम लोग मुकीम थे उस कॉलोनी में, उस एरिया में। आतिशज़दगी और दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, और इसी तरीके से कुछ और वाक़यात भी हुए, उन पे मिसाइल भी मारे गए। तो ये सारी चीज़ें ये हो गया जनाब। इसी तरीके से यही काम हो रहा है, चाइना भी कर रहा है और अमेरिका भी कर रहा है। चाइना में भी जासूस पकड़े, उनको भी ठिकाने लगाया चाइना ने, और वो जासूसी कर रहे थे अगेन अमेरिका के लिए और बरतानिया के लिए। और फिर अमेरिका ने भी चाइनीज़ जासूस पकड़े थे, वो काम कर रहे थे इनके लिए। अमेरिका में पकड़े गए चाइनीज़ जासूस। तो इस वक्त बहुत गंभीर सूरत हाल है। कहने का मकसद यह है कि गंभीर से गंभीर सूरत हाल है, और एक दूसरे के सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। ये चीन ने अमेरिका की अहम तरीन 11 अहम शख्सियात पे पाबंदी लगाई है। यह आपने ये ख़बर है, और इसमें अमेरिकी सेनेटर भी शामिल हैं, कांग्रेसमैन भी शामिल हैं, और बिज़नेस कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं। और ये पाबंदी किस लिए लगाई है? अमेरिका ने भी पाबंदी लगाई, पहले चाइनीज़ पकड़े और उन्होंने चाइनीज़ कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। चाइना ने इधर अपना काम किया तो उनको भी पता चला
कि ये तो बिज़नेस की आड़ में और पॉलिटिक्स की आड़ में यहाँ पे तो जासूसी का काम हो रहा है और सिक्योरिटी मामलात हैं वो कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं। तो ये एक पूरा इस वक्त निशाना ये हमारा रीजन है। उसकी वजह आपको बता चुका हूँ कि इस वक्त जो एक अहम तरीन ब्लॉक बनने जा रहा है वो ब्लॉक यही है जनाब। 5 मुल्की G5 है पहले इब्तदाई मरहले में। चाइना, पाकिस्तान, रशिया, तुर्की और ईरान ये लाइक माइंडेड भी हैं और अहम तरीन मुल्क भी हैं। रशिया आपके सामने है, कितनी उसके पास जदीद तरीन असला है, जदीद तरीन इक्विपमेंट्स हैं, पूरे का पूरा नेटवर्क है उसके पास। चाइना ख़ुद एटमी क़ुव्वत, पाकिस्तान ख़ुद एटमी क़ुव्वत और तुर्की एक बड़ी दिफाई क़ुव्वत, ईरान रिच कंट्री। तो ये सारी चीज़ें जो इस वक्त यहाँ पे हो रही हैं और इसको रोकने के लिए सऊदी अरब की तरफ से भी प्रेशर, अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर और पाकिस्तान को लॉलीपॉप भी देने की पेशकश कि हम आपको ये कर देंगे, हम ये इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और इन हालात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब का विज़िट कर रहे हैं। एक बात मैं आपको पूरे वसूख से कह दूं कि पाकिस्तान वाक़तन बदल चुका है और अब वो ज़माना गया जब पाकिस्तान को इस तरीके से डिक्टेट किया जाता था और पाकिस्तान बिल्कुल बड़ा मुश्किल वक्त था। पाकिस्तान फंसा हुआ था जब ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान पार्टनर बना, हिस्सेदार बना और वो पिछले 20 साल से पाकिस्तान शिकंजे में था। लेकिन अब वक्त गुज़रने के साथ साथ पाकिस्तान इस शिकंजे से निकल आया है। और अगली ख़बर मैं आपको एक और दे दूं कि चीन के सदर जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे का मकसद क्या है इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। इस दौरे में अहम तरीन मुआहदे जो हैं उन पे दस्तखत होंगे। CPEC का फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 भी मैदान में आएगा और मज़ीद कई अहम मंसूबे और ख़ास तौर पे डिफेंस कोऑपरेशन से मुताल्लिक मामलात ज़ेर बहस आएंगे। और फिर ये जो G5 और G6 और G7 का आइडिया है ये मैच्योर होने जा रहा है, इस पर भी बात होगी। तो चीन के सदर बनफ़्स नफ़ीस आ रहे हैं जनाब। ये दूसरा विज़िट होगा उनका, अहम तरीन विज़िट है। कोविड की वजह से कुछ रुका हुआ था और कुछ प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में थे और फिर ये चाइना और इंडिया के दरमियान जो कुछ मामलात हुए उनके बारे में भी था। और एक और बात बता दूं कि ये जो नेटवर्क मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक इंटेलिजेंस नेटवर्क पकड़ा गया है, साइबर हमले का मामला था। ये सारे के सारे मामलात आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से ये स्क्रिप्ट अनफोल्ड हो जाए, स्क्रिप्ट पकड़ा जाए, स्क्रिप्ट का पता चल जाए कि इस वक्त चाइना और पाकिस्तान में क्या चल रहा है, चाइना और ईरान में क्या चल रहा है, फिर इन तीनों मुल्कों के दरमियान क्या मामला तय पा रहे हैं। और जो चीन इस वक्त इतना एग्रेसिव हुआ है और पाकिस्तान भी पकड़ाई नहीं दे रहा, तो आखिर ये माजरा क्या है, उसकी रीज़न आपको मैं बता चुका हूँ। सारी वीडियोज़ अगर आप रेगुलर सुन रहे हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन कोई मिसिंग है तो फिर बहुत सारी बातें आपको समझ नहीं आएंगी। मैंने आपको ईरान से मुतालिक भी बताई थी। तो कोशिश इनकी यही है कि किसी भी तरीके से कुछ पता चल जाए, तो पता नहीं चल रहा। बाकी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद कुछ बातें बताएंगे। फ़िलहाल जो अहम तरीन ख़बरें वो यही थी। नंबर 1 आर्मी चीफ़ का दौरा है सऊदी अरब और दूसरा चीन के सदर का पाकिस्तान का दौरा। और ये अहम तरीन दौरा ख़ास तौर पे उस वक्त हो रहा है जब चीन इंडिया के बहुत सारे इलाकों पे कब्ज़ा कर चुका है। CPEC में वाला रूट जो है वो महफूज हो चुका है, गिलगित बल्तिस्तान महफूज हो चुका है और इंडिया की चीखें निकली हुई हैं। और अमेरिकन हसास इदारे और अमेरिकन डिफेंस के जो इदारे हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये सब कुछ तो पाकिस्तान की मदद के बग़ैर और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर
हो ही नहीं सकता था। तो जनाब देखते हैं, अल्लाह ताला करम करे पाकिस्तान पे और पाकिस्तानियों पर भी।